Hello everyone, welcome to the free study jam and subscribe this channel for free study of mechanical engineering and general studies। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शन के क्वेश्चन नंबर 541 से लेके 570 तक के। इससे पहले हम लोग आर के जैन बुक से फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफ़र, थर्मोडायनेमिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थ्योरी ऑफ मशीन को पूरी तरह कवर कर चुके हैं। तो उसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, टारगेट सिलेक्शन इक्वल टू मैकेनिकल विद जीएस नाम से। वहाँ पर हर संडे को फुल टेस्ट होता है फॉर एसएससी जेई। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला है द मशीनिंग एक्शन इन अल्ट्रासोनिक मशीनिंग मेथड इज अचीव्ड बाई। तो मैंने आपको कल मतलब कि लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अगर ये टूल है, ये वर्क पीस है और ये एब्रेसिव्स हैं, ठीक, जो कि हम यहाँ पे इन दोनों के बीच में प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा जो टूल है ये हमारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन या फिर वाइब्रेटिंग मोशन करेगा। किस पे ये हिट करेगा? पहले ये करेगा एब्रेसिव पे, फिर एब्रेसिव इस पे वर्क पीस पे, तो इससे हमारा मेटल रिमूव होगा। ओके, तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन इम्पैक्ट ऑफ टूल ऑन एब्रेसिव पार्टिकल्स। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। और ये एब्रेसिव जो होते हैं वो हम लोग किसके बनाते हैं? तो वो बनाते हैं बोरॉन कार्बाइड के, ठीक, बोरॉन कार्बाइड। इसके बाद 542 है फॉर माइल्ड स्टील वर्क पीस एंड कार्बाइड टूल मैक्सिमम मटेरियल इज रिमूव्ड एट टेम्परेचर ऑफ, ठीक। देखिए हमारा वर्क पीस है माइल्ड स्टील का और टूल है हमारा कार्बाइड का। ओके, तो इस केस में तो अगर हमें मैक्सिमम मटेरियल रिमूवल चाहिए तो उसके लिए हमें टेम्परेचर कितना रखना पड़ेगा? तो वो होगा 280 डिग्री सेंटीग्रेड। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। इसके बाद 543 है विच इज़ फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट प्लाज्मा आर्क मशीनिंग। तो पहला है इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वली इफेक्टिव ऑन एनी मेटल इररेस्पेक्टिव ऑफ हार्डनेस, सही है। सेकंड है सिंपल वर्क सपोर्ट्स रिक्वायर्ड, ये भी सही है। सी है मेटल रिमूवल रेट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द गैस फ्लो रेट, ये भी सही है। मेटल प्रॉपर्टीज रिमेन इवन विदाउट शिल्डिंग, ये आपका गलत है, ठीक। तो इसने हमसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट। इसके अलावा आप लोग इसके बारे में ये देख लीजिए कि जो आपका मेटल रिमूवल होता है वो सबसे ज़्यादा प्लाज्मा आर्क मशीनिंग का होता है। इसके बाद आता है ईसीएम, ठीक, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। इसके बाद ईडीएम इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग और इसके बाद यूएसएम अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, ठीक। ये स्टार्टिंग के चार हैं, पीएम, ईसीएम, ईडीएम, यूएसएम, ठीक। ये ऑर्डर किसका है? मटेरियल रिमूवल का, ठीक। इसके बाद 544 है इन इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग बेस्ट सरफेस फिनिश इज ऑब्टेन्ड विद हाई रेट ऑफ मेटल रिमूवल। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। इसके बाद 545 है केमिकल मिलिंग ऑपरेशन इज कैरीड आउट ऑन, ये हमारा क्वेश्चन रिव्यू इससे पहले भी आया था। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? एजेंट का यूज हम लोग करते हैं, ठीक। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट, टैंक कंटेनिंग एचिंग सॉल्यूशन। इसके बाद 546 है फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस। तो ईसीएम में जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं? तो वो हम लोग करते हैं ब्राइन सॉल्यूशन यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए पार्ट। इसके बाद 547 है फॉर द मशीनिंग ऑफ टंगस्टन कार्बाइड बाई अल्ट्रासोनिक मशीनिंग विच एब्रेसिव इज यूज फॉर मैक्सिमम मशीनिंग रेट। तो देखिए हम इसमें क्या कर रहे हैं? अल्ट्रासोनिक मशीनिंग कर रहे हैं और किसकी कर रहे हैं? टंगस्टन कार्बाइड की, ठीक। तो हमें इसमें एब्रेसिव क्या इसमें हम लोग एब्रेसिव क्या लेंगे? बोरॉन कार्बाइड, ठीक। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। इसके बाद 548 है ईडीएम इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग यूजेस द फॉलोइंग डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड। तो ईडीएम में जो हम लोग डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड यूज करते हैं वो करते हैं कैरोसिन को। सो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी पार्ट। इसके बाद 549 है बेस्ट कूलेंट एंड लुब्रिकेंट फॉर ब्रास, कॉपर, ब्रोंज एंड मोनल मेटल्स। तो देखिए ये इसको आप लोग क्या करिएगा, ये सारे मटेरियल अलग अलग, जैसे कि एक जगह आप लिख लीजिए ब्रास, कॉपर, ब्रोंज एंड मोनल मेटल और दूसरे साइड में लिख दीजिए कूलेंट या फिर लुब्रिकेंट, ठीक। तो उसमें लिख लीजिए कि इनके लिए हम सॉल्युबल ऑयल का यूज करते हैं, ठीक। इसी तरह अभी और क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि इसी की बात होगी कूलेंट एंड लुब्रिकेंट की, तो उसी टेबल को आप लोग कंप्लीट करते रहिएगा।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया सी पार्ट। 550 है, इन आयन बीम मशीनिंग प्रोसेस द मेटल इज़ रिमूव्ड बाई। तो आयन बीम मशीनिंग में हम लोग स्पटरिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। स्पटरिंग प्रोसेस मतलब क्या हुआ कि अगर कोई टारगेट है, ठीक, तो इससे मेटल आयन जो होंगे वो इजेक्ट होंगे, और जो हमारा मतलब कि एक्चुअल मतलब कि जो हमारी मशीनिंग प्लेट होगी उस पर हम लोग इसको हिट करवाएंगे। ओके, तो यही होता है आपका स्पटरिंग प्रोसेस। सो करेक्ट ऑप्शन है इसमें ए पार्ट। इसके बाद 551 है, द टाइप ऑफ द चिप प्रोड्यूस्ड व्हेन कटिंग कास्ट आयरन। तो देखिए, अगर डक्टाइल मेटल होगा तो कॉन्टीन्यूस चिप होगी, ब्रिटल मेटल होगा तो डिसकॉन्टीन्यूस चिप होगी। कास्ट आयरन कैसा मेटल है? ब्रिटल है, तो कौन सी चिप प्रोड्यूस होगी? डिसकॉन्टीन्यूस होगी। अब देखिए, डिसकॉन्टीन्यूस चिप को प्रोड्यूस करने के लिए जो फेवरेबल कंडीशन होती हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं कि डिसकॉन्टीन्यूस चिप के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, कॉन्टीन्यूस चिप के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है। तो इसके लिए आपको मैं बता दूं, तो डिसकॉन्टीन्यूस चिप के लिए फेवरेबल कंडीशन है हाई डेप्थ ऑफ कट, ठीक, हाई डेप्थ ऑफ कट, लो कटिंग स्पीड एंड रेक एंगल, ठीक। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, हाई डेप्थ ऑफ कट और लो कटिंग स्पीड एंड रेक एंगल। तो ये है आपका फेवरेबल कंडीशन फॉर डिसकॉन्टीन्यूअस चिप। अब कॉन्टीन्यूअस चिप के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है? स्मॉल चिप थिकनेस, ठीक, चिप थिकनेस आपकी स्मॉल होगी, और रेक एंगल और स्पीड दोनों ही हाई होंगे, रेक एंगल एंड स्पीड दोनों ही हाई होंगे, ठीक। तो इसको भी नोट कर लीजिए, ये है कॉन्टीन्यूअस चिप के लिए। इसके बाद 552 है, बेस्ट कूलेंट एंड लुब्रिकेंट फॉर स्टील एंड रॉट आयरन। अब इससे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन देखा था? उसमें हम लोगों ने देखा था ब्रास, ब्रोंज, कॉपर और मोनल मेटल के लिए। अब हम देख रहे हैं स्टील और रॉट आयरन के लिए। तो इनके लिए हम लोग कूलेंट यूज करते हैं वाटर सॉल्युबल ऑयल्स और सल्फर बेस्ड एंड मिनरल ऑयल्स। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। 553 है, क्रेटर वियर अकर्स मेनली ड्यू टू द फॉलोइंग फिनोमिना। ये है आपका वर्क पीस, और ये है आपका टूल। ओके, तो जो आपकी क्रेटर वियर होगी वो होगी इस तरफ, मतलब कि फेस पे होगी। ओके, और जो आपकी फ्लैंक वियर होगी वो होगी इस तरफ, मतलब फ्लैंक साइड। ओके, मतलब बैक साइड। ओके, तो क्रेटर वियर फेस, फ्लैंक वियर बैक साइड। ओके, और क्रेटर वियर होती किस वजह से मेनली? तो वो होती है आपकी डिफ्यूज़न की वजह से। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? बी पार्ट। इसके बाद 554 है, चिप्स विद बिल्टअप एज कैन बी एक्सपेक्टेड वन मशीनिंग। तो देखिए, एक होता है डिसकॉन्टीन्यूअस चिप, एक होता है कॉन्टीन्यूअस चिप, एक होता है कॉन्टीन्यूअस चिप विद बिल्टअप एज। तो ये बिल्टअप एज क्या होता है? तो देखिए, कभी कभी जब टेम्परेचर ज़्यादा हो मतलब होता है, तो ये है टूल आपका। ओके, और ये है आपकी चिप, ठीक। अब चिप और टूल के बीच में एक मतलब लेयर बन जाएगी मेटल की, ठीक। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मेटल आपका मतलब कि उससे वर्कपीस से बाहर आएगा, ठीक। तो वो जो मेटल है वो एक लेयर बना लेगा बिटवीन टूल एंड वर्कपीस, और दोनों को कर देगा सेपरेट। इसी को हम लोग बोलते हैं बिल्टअप एज, और ये किस में होती है? डक्टाइल मटेरियल की मशीनिंग में। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। इसके बाद 555 है, विद हाई स्पीड स्टील टूल हाईएस्ट कटिंग स्पीड इज़ यूज्ड व्हेन मशीनिंग। तो टूल हमारा किसका बना है? एचएसएस का, हाई स्पीड स्टील टूल का। तो अब इसमें हमें हाईएस्ट कटिंग स्पीड कब मिलेगी? जब हम लोग मशीनिंग करेंगे एल्यूमिनियम की, ठीक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ई पार्ट। इसके बाद 556 है, इन मशीनिंग चिप्स ब्रेक्स ड्यू टू। तो जब हम लोग मशीनिंग करते हैं तो चिप जो ब्रेक होती है वो हमारी किस वजह से होती है? वो होती है वर्क हार्डनिंग या फिर स्ट्रेन हार्डनिंग। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। 557 है, व्हेन मशीनिंग अ हार्ड एंड ब्रिटल मेटल लाइक कास्ट आयरन द टाइप ऑफ चिप्स प्रोड्यूसेस। अभी मैंने आपको बताया था, ब्रिटल होगा तो डिसकॉन्टीन्यूअस, डक्टाइल होगा तो कॉन्टीन्यूअस। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका बी पार्ट, डिसकॉन्टीन्यूअस चिप। इसके बाद 558 है,
द फॉलोइंग टाइप ऑफ चिप इज़ प्रोड्यूस वन मशीनिंग डक्टाइल मटेरियल। तो अब इसने बात करी है डक्टाइल मटेरियल के लिए, तो अब कौन सी चिप प्रोड्यूस होगी? कॉन्टीन्यूस चिप। इसके बाद अब 559 है द एडवांटेज ऑफ पॉजिटिव रेक एंगल ऑन कटर्स। तो देखिए पॉजिटिव रेक एंगल है तो उसके एडवांटेज क्या है? यूज लेस पावर, हैव लेस कटिंग प्रेशर, जनरेट लेस हीट, वर्क वेल ऑन सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल। ठीक, तो ये चारों ही ऑप्शन आपके सही हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ई पार्ट, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद 560 है द फॉलोइंग कटिंग फ्लूइड इज़ यूज्ड विद कार्बाइड टूल्स। तो इसमें जब हम कार्बाइड टूल्स जब हम लोग कार्बाइड टूल का यूज करते हैं तो उसमें कटिंग फ्लूइड क्या होना चाहिए? तो पहली एक इम्पॉर्टेंट है ये, तो कार्बाइड टूल में हम कोई भी कटिंग फ्लूइड का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको नोट कर लीजिए कहीं पर कि कार्बाइड टूल में हम किसी भी कटिंग फ्लूइड का यूज़ नहीं करते हैं। इसके बाद 561 है द सेक्टर आर्म इन इंडेक्सिंग हेड इज सो एडजस्टेड दैट द नंबर ऑफ होल्स बिटवीन द बेवल्ड एजेस इज इक्वल टू। तो ये होता है आपका नंबर ऑफ होल्स टू बी इंडेक्स प्लस 1। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। इसके बाद 562 है हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ द मूवमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाई वन कंप्लीट टर्न ऑफ द इंडेक्स क्रैंक। तो टोटल एंगल कितना होगा? 360, और इंडेक्स प्लेट में जो होल होते हैं वो कितने होते हैं? 40। तो ये कितने डिग्री आएगा? तो ये आएगा 9 डिग्री। ओके, 360/40। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। इसके बाद 563 है क्रेटर वियर टेक्स प्लेस इन अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एट। तो अभी मैंने आपको बताया था क्रेटर वियर फेस पर और फ्लैंक वियर बैक पे। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा सी पार्ट, क्रेटर वियर फेस पे होती है। इसके बाद 564 है बेस्ट कूलेंट एंड लुब्रिकेंट फॉर कास्ट आयरन। अब ये बात कर रहा है कास्ट आयरन के लिए, तो कास्ट आयरन के लिए जो हमारा लुब्रिकेंट या फिर कूलेंट होता है वो हमारा ड्राई होना चाहिए। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। इसके बाद 565 है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल मटेरियल हैज़ हाईएस्ट कटिंग स्पीड। तो हाईएस्ट कटिंग स्पीड किस में होगी? तो वो होगी कार्बाइड में। सो करेक्ट ऑप्शन इज ई पार्ट। इसके बाद 566 है 1841 हाई स्पीड स्टील कंटेन्स फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द रेशियो ऑफ। तो इसके हिसाब से हमारा जो 18% है तो वो क्या है? टंगस्टन। 4% क्या है? वो है हमारा क्रोमियम, और जो 1% बचा वो हमारा है वेनेडियम। मतलब इनका जो ऑर्डर हुआ है वो है टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ए पार्ट। इसके बाद 567 है अप्रॉक्सीमेट कंटेंट ऑफ वेनेडियम इन हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल मटेरियल। तो अभी आपको बताया वेनेडियम कितना होगा? 1%। इसके बाद 568 है, तो इसमें आपको टंगस्टन का परसेंटेज बताना है। तो टंगस्टन कितना है? 18%। करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। इसके बाद 569 है क्रोमियम। तो क्रोमियम कितना है इसमें? क्रोमियम था आपका 4%। 18, 4, 1 टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम WCrV। 570 है द मेन फंक्शन ऑफ द कटिंग फ्लूइड। तो कटिंग फ्लूइड का मेन फंक्शन क्या होता है? कटिंग फ्लूइड का मेन फंक्शन होता है कूल द टूल एंड वर्क पीस। ठीक, जो देखिए फंक्शन तो ये देखिए इसमें कई सारे होंगे, बट जो मेन फंक्शन है वो है इसका कूल द टूल एंड वर्क पीस। करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। तो ये हो गए आपके आज के 30 क्वेश्चन। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कल के लेक्चर में। सो इससे के अलावा आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ध्यान से ज्वाइन कर लीजिएगा, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक, सो थैंक यू गाइज।